हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूँ कैरीना और आज मैं हूँ गोरेगांव में। आज का जो प्लेस है ना वो एस्टेब्लिश हुआ था 1970s में और विच इज़ ऑलमोस्ट 55 इयर्स ओल्ड। तो सोच ही लो कितना आइकॉनिक प्लेस है। ये अपने टिपिकल महाराष्ट्रन आउटलेट के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह। यहाँ पे आपको गरम गरम वड़े, कोतंबीर, थालीपीठ सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे ना आपको काफ़ी वैरायटीज़ के स्वीट्स भी मिल जाएंगे। मैं आई हूँ सप्रे एंड सन्स, इट इज़ इन गोरेगांव वेस्ट और इसके सारे एड्रेस, टाइमिंग और मैं जो भी खाने वाली ना उसके सारे डिटेल्स मेरे स्क्रीन में होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। तो किस चीज़ का वेट करें हम लोग, चलो अंदर जाते और गरम गरम खाने का आस्वाद लेते हैं। रुको, उसके पहले आपको क्या करना है, आपको याद ही है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी ये वीडियो को लाइक और शेयर करना है जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ और अंदर आते मैं क्या करती हूँ, हमेशा अपनी जगह पकड़ लेती हूँ, अच्छी सी जगह पकड़ ली और मेरे हाथ में अभी मेन्यू कार्ड है। आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है महाराष्ट्र स्नैक्स में। आलू वड़ी, पोटैटो वड़ा, उसल, ब्रेड रोल, कटलेट, ये सब पढ़ के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं उनको पूछने वाली हूँ कि क्या क्या गरम गरम अवेलेबल है, वो सब लाओ। चेहरे की खुशी देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरा यहाँ का खाना आ गया और मस्त एकदम फ्रेग्रेंस आ रहा है। ये देखिए मैंने क्या क्या मंगाया है। मैंने मंगाया मिसल, थालीपीठ, साबूदाना वड़ा, ऑफ कोर्स बटाटा वड़ा तो मंगाना ही था। कुछ नया आइटम मंगाया जो है बटाटा पूरी और एकदम क्रिस्पी कोतंबीर वड़ी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सोच लो किस चीज़ से शुरुआत करूँ क्योंकि सब कुछ गरम गरम और एकदम फ्रेश सर्व किया गया है। बट मेरा नज़र है ना येलो गोल्डन कलर बटाटा वड़ा पे जा रहा है, तो वो मैं पहले खाने वाली हूँ। 2 टमटमित एकदम मस्त फूले हुए वड़ा में मुझे दे दिया गया है। उसके साथ मुझे लहसुन की चटनी दे दी गई है और यहाँ पे एक दही का चटनी ऐसा मुझे लग रहा है, बट वो खा के मैं बताऊँगी क्या है। चलो बटाटा तोड़ के दिखाती हूँ आपको पहले। आहा, एकदम फुल मस्त फ्रेग्रेंस आ रहा है तोड़ने के बाद। यहाँ पे मुझे राई, कोरिएंडर लीव्स भरपूर दिख के आ रहे हैं, कोरिएंडर स्टेम भी दिख के आ रहे हैं और है ना एकदम मस्त स्मेल आ रहा है। चलो अभी पहले ऐसे ही खा के देखते हैं। सॉफ्ट लूज मस्त वड़ा, एक नंबर है। क्या टेम्परिंग दिया गया है इसका, ओ माय गॉड। ये जगह को ना मैं कब से अपने लिस्ट में था, मुझे इसको कवर करना ही है। शायद आप लोग में से काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके होंगे ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आपका गो टू ऑर्डर क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट टाइम है लेकिन आई एम रियली लविंग माय वडा। अनिल महादेव सप्रे, आमचं हे शॉप 1970 पासून आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट 55 इयर्स वी हॅव कम्प्लिटेड. आधी सुरुवातीला एकच होतं, आमचं रेस्टॉरंट होतं. त्यानंतर हे मिठाईचं बाजूचं दुकान मिळालं म्हणून इथे चालू केलं. तर ह्याच्यामध्ये जवळपास आम्ही सगळे पदार्थ ठेवतो, महाराष्ट्रीयन पदार्थ एस्पेशली. सणामध्ये नॉर्मली उपासाच्या दिवशी आमच्याकडे जास्ती गर्दी असते आणि त्या दिवशी आम्ही सगळे सणाचे म्हणजे उपासाचे पदार्थ जास्ती ठेवतो. तर त्याच्यामध्ये साबुदाणा वडा, बटाटा पुरी, फराळी मिसळ आणि पेटीस अँड ऑल, म्हणजे अक्षरशः लोकल आहे, क्यूमध्ये लाईनमध्ये उभे राहून खातात. चलो मेरा नेक्स्ट फेवरेट खाते हैं ऑफकोर्स साबूदाना वड़ा, एकदम गोल नाइस। ये हाफ फ्लैट वाला साबूदाना है जो यहाँ पे गोल भी मिलता है, यहाँ कहीं कहीं पे फ्लैट भी मिलता है। चलो तोड़ के देखते हैं। आहा, मस्त एकदम लग रहा है, क्रिस्पी आउटर साइड। चलो खा के देखते हैं ये। क्या क्रिस्पी है साबूदाना वड़ा, अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नाइस, एकदम गुई नहीं हो गया, एकदम प्रॉपर उसने ना शेप साबूदाना का होल्ड किया है, प्रॉपरली सोक किया गया है। इसमें जो टेम्परिंग है शेंगदाना की और जो ठेचा बना के डाला हुआ है उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। आई एम गोना हैव दिस विद दिस चटनी जो दही की है। फ्रेश नाइस, वो दही है और इसमें ना हल्की सी ना ग्रीन चटनी जो कोरिएंडर की और मिर्ची की बनी हुई है, बट तीखी ज़रा भी नहीं है, फर्स्ट क्लास। अब मैं खाने वाली हूँ थालीपीठ। ये देखिए एकदम मस्त क्रिस्पी थालीपीठ, ये देखिए
अब मैं इसके अंदर है ना फुल कांदा मिर्ची मुझे सब अच्छे तरीके से दिख के आ रहा है। अब मैं ये डीप फ्राई है बाय द वे, चटनी के साथ डिप करने वाली हूँ और खा के देखते हैं। इट इज लिटिल हार्ड बिकॉज डीप फ्राई किया गया है, बट मसाले जो अंदर यूज़ किए गए बहुत बढ़िया है। मेरे लिए थाली पीठ थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर मैं टेस्ट वाइज बोलूँ, अगर मैं जब भी उसको जितना खाती जा रही हूँ टेस्ट बिल्डअप हो रहा है, टेस्टी है। कुड हैव बीन लिटिल सॉफ्ट फॉर माई पैलेट। मैंने खाते खाते ना ये ओमकार के साथ उर्फ मेरा कैमरामैन उनको भी दिया कि ये टेस्ट उनको कैसा लगता है, बिकॉज ही इज़ प्योर महाराष्ट्रियन। सो उन्होंने बोला इनको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। और मतलब जो टेस्ट है एकदम अलग है, हटके। अगर आपको एक बार इसका टेस्ट बैठ गया ना मुँह में तो आप ये खाते ही जाओगे, ये इतना एडिक्टिव है। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम खाने के बाद अब मेरा मन कर रहा है मिसल खाने के लिए। ये देखिए मैंने मिसल ले लिया है और मिसल में ना आई कैन सी यहाँ पे वटाने का मिसल दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा फरसान ऐड किया गया है, कांदा ऊपर से है और फिर बहुत सारे कोरिएंडर लीव्स। चलिए पहले ऐसे ही खा के देखते हैं। वाह, पहले बाइट में झंझनित मुझे ज़रा भी नहीं लगा, बट काफ़ी फ्लेवरफुल है। फरसान की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मैं अगर पाव वगैरह कुछ नहीं दिया ना, सिर्फ ऐसे भी मिसल एंजॉय कर सकती हूँ। इट इज़ सो गुड। और जो वटाने का जो उसल बनाया ना इन्होंने वो ज़्यादा बढ़िया। मैं अभी शूट करते करते थोड़ा सा सॉगी हो चुका है और वैसे भी मुझे थोड़ा सॉगी करके खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। काल तर वटपौर्णिमा होती। हां, काल तर फुल होतं एकदम. रात्री 9:15पर्यंत म्हणजे आम्हाला बंद करताना सुद्धा काही वेळेला सांगावं लागतं हात जोडून की स्टाफ जमलेला असतो. सकाळी 7ला येतात ते रात्री 9 वाजेपर्यंत आणि बहुतेक जण विरार नालासोपारा या बाजूला राहतात ना, त्यामुळे सकाळपासून ते कंटाळतात. परत नेक्स्ट डे त्यांना कामावरती यायचं असतं. तो चलिए अभी कोथिंबीर वड़े खा के देखते हैं। ये देखिए क्रिस्पी गोल्डन कोथिंबीर वड़ी तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। 2 कोथिंबीर वड़ी है जो ट्रायंगल शेप में तोड़ के उन्होंने सर्व किया है। एकदम लुश-लुशित लग रहा है अंदर से तो, और बाहर से एकदम क्रिस्पी लग रहा है। चलो खा के देखते पहले। वाह, परफेक्ट कोथिंबीर वड़े है। क्या टेस्ट है अंदर का, होना ही था क्योंकि दे हैड गुड हैंड्स ऑन द बटाटा वड़ा, क्योंकि उनकी टेम्परिंग ही इतनी अच्छी है ना। कोथिंबीर वड़ी की भी उतनी टेम्परिंग बहुत बढ़िया है। अब मैं चटनी के साथ खाऊंगी। दिस चटनी ऑफ दही इज़ वेरी गुड। इट इज़ सॉल्ट स्वीट, और जो उन्होंने ग्रीन मसाला ऐड किया ना चटनी में, एक नंबर है। यहाँ पे जब मैं ऑर्डर करी थी ना तब मैंने पूछा यहाँ पे और क्या क्या आइटम है, तो उन्होंने बोला बटाटा पूरी भी है। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये मेरे लिए कुछ नया है। बाहर से टेक्सचर देख के लग रहा है कि साबूदाना वड़ा है, बट इसका नाम बटाटा पूरी है। अंदर से मुझे जीरा दिख के आ रहा है। चलो इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आई गेस इसमें बटाटा का क्वांटिटी काफ़ी अच्छा है और है ना इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है। जैसे ही मैं तोड़ा ना, क्या पंच आया स्मेल का। मैं मुझे लगभग साबूदाना वड़े के जैसा अंदर की जो स्टफिंग है वैसी लग रही है, खाली इसमें बटाटे का क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है। चलो खा के देखते पहले ऐसे ही। इट इज सिमिलर टू साबूदाना वड़ा विथ लेस ऑफ साबूदाना एंड लॉट्स ऑफ बटाटा। सोचा आइकॉनिक प्लेस है तो डेजर्ट बिना खाए चले जाओ, वो भी महाराष्ट्र आउटलेट से। ये देखिए मैंने मंगा लिया है पीयूष और पूरन पोड़ी, एकदम मस्त हाफ ग्लास मंगा लिया है। पहले पी से पी के देखती हूँ। डिलीशियस। मैं एक्चुअली ना लास्ट टेबल पे बैठी हूँ और इतने जन ने पीयूष मंगाना, एक पीयूष एक पीयूष एक पीयूष दोन पीयूष ऐसे कंटिन्यूसली मंगा रहे थे। तो सोचा मेरा जैसे एंड होगा ना तब मैं भी मंगाऊंगी। समझ रहा है इसका हाइप क्या है। एकदम मीठा भी नहीं है, एकदम प्रॉपर चिल्ड, थिकनेस उसकी जो है बहुत प्यारी है। अब पूरन पोड़ी की बारी है। ये देखिए पूरन पोड़ी एकदम बड़ी है, प्लेट से भी बाहर जा रही है। आई एम मिसिंग माई टूप ओवर ईयर। मुझे मेरे पूरन पोड़ी में टूप काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर एकदम मस्त स्टफिंग किया हुआ है। पहले ऐसे ही खा के देखते हैं। बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। स्वीटनेस लेवल परफेक्ट है, टू स्वीट नहीं है, बट अगर इसके ऊपर घी रहता ना जो टूप हम डालते हैं, ओ माय गॉड। और वैसे आपको
पूरन पोली आमटी के साथ पसंद है या दूध के साथ पसंद है। आई रियली एंजॉय माई पूरन पोली विथ टूप एंड आमटी। यहाँ पे खा के तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। और अगर आपको पता है कोई अच्छा महाराष्ट्र स्नैक्स आउटलेट जहाँ पे आप जाके खाना पसंद करते हो तो मुझे भी कमेंट करके बताओ, वरना इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं भी जाके ट्राई करूँ और सबके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ थम्स अप करो, वो लाइक बटन होता है ना उसे दबाओ, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरे जो वीडियोस है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और वैसे ही मैं प्लेसेस और भी ढूंढूं और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड टुडेज कमेंट शाउट आउट गोज टू दिस लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लिविंग अ कमेंट, इट रियली मीन्स अ लॉट। काफ़ी मोटिवेट फील होता है जब भी आप लोगों के साथ मैं बात करती हूँ। Thank you so much, and with this I would like to end my video here. Until then, live, love, keep traveling. Bye.